दर्द है वो गर्दन को ऐसे धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे। मैक्सिमम जितना टिल्ट कर सकते हैं पीछे, जितना बैकवर्ड ले जा सकते हैं ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें बंद कर लेंगे, सामने आकर के रुक जाएंगे। अब जिनको पट्टे लगे हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से बहुत ज़बरदस्त ये दर्द होता है यहाँ गर्दन में, तो वो आगे नहीं आएंगे, वो केवल पीछे से आकर के यहाँ तक आएंगे। बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आके अपना फॉरवर्ड मूवमेंट लीजिए सिर का और थोड़ी को सीने से लगा दीजिए। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे उठाइए, पीछे जाइए, मैक्सिमम पीछे, सांस भरते हुए फिर आएंगे। जिनको दर्द है, परेशान हैं, वो गर्दन को आगे नहीं ले जाएंगे, पीछे यहीं से घुमा देंगे, बाकी लोग आगे भी ले जाएंगे। देखिए, आइए धीरे धीरे एक पोज करिएगा, लेकिन जल्दी है तो जल्दबाजी में कभी मत करिए, मांसपेशी पुल हो जाती है, फिर हफ्तों लग जाते हैं ठीक होने में। फिर हम योग को, आसन को बदनाम करने लगते हैं, अरे योग से तो हमें ये हो गया। ये पहले सुनना चाहिए अच्छी तरह, उसके बाद योग को करना चाहिए। आइए नीचे। जिनको चक्कर आते हैं वो गर्दन बिल्कुल नीचे ना ना, फॉरवर्ड मूवमेंट उनके लिए सब प्रोहिबिटेड हैं, नहीं करेगा, सब फॉरबिडन है, कुछ भी नहीं करेंगे वो। ठीक, अब देखिए, अब इस गर्दन को रोल करेंगे। पहले उनके लिए जिनको दर्द होता, बाएं कंधे से सिर को धीरे 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 पूरा घुमाते हुए अर्ध राउंड राइट कंधे तक आ गए, कान लगा दिए कंधे से। फिर यहीं से सांस भर के फिर पीछे पीछे जाएंगे। अगर चक्कर आता है तो आंखें बंद करके जाएंगे। फिर इस कंधे से लगा देंगे, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। हेड के मूवमेंट को बैकवर्ड होते हुए साइड पर लाएंगे, लेफ़्ट साइड पर, फिर बैकवर्ड मूवमेंट लेते हुए राइट साइड पर। बाकी जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, पट्टे भी नहीं लगाते, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी नहीं है, तो वो पूरा राउंड बहुत धीरे धीरे। अगर यहाँ पर स्टिफनेस होगी गर्दन की मांसपेशियों में तो चट चट की आवाज़ आएगी, आपका सिर आगे पीछे नहीं जाएगा। धीरे 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 प्रयास करने से वो सब आवाज़ें ठीक हो जाती हैं, चट चट की आवाज़ बंद हो जाती है और स्टिफनेस जो गर्दन की मांसपेशियों की है वो ठीक हो जाती है। ऐसे 3 बार घुमाएंगे। जब 3 बार घूम जाए तो इसको फिर विपरीत दिशा से पूरा राउंड बहुत धीरे धीरे, बहुत, जितना धीरे उतना लाभ, जितना धीरे उतना लाभ। हाँ, एक बार और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। अब सामने आकर के कमर को सीधा करें, कंधे को सीधा करेंगे और सामने देखेंगे। ये रहा। नेक्स्ट आपको बताते हैं, दोनों हाथों को खोल लीजिए, कलाई पे ऊपर हाथों को ऐसे चलाइए, कलाई के दर्द हो चले जाते हैं, कंधे तक प्रभाव आता है। ऐसे चलाइए, ऊपर नहीं, ऊपर करें, सांस भरेंगे, नीचे आए, सांस निकालेंगे। देखिए, अब उठाइए ऊपर, सांस भरते हुए और ले जाइए नीचे। बहुत अच्छा है, लाभ मिलता है, बहुत जल्दी लाभ मिलता है। उठाइए, ताकत के साथ उठाइए। दूसरी तरफ से साइड से लाके हाथों को नीचे ले लीजिए। अब देखिए, दोनों हाथों को, उंगलियों को मिलाइए आपस में, हथेलियों को सिर के पीछे लीजिए, ऑक्सीपिटल क्षेत्र पर लगाइए। लगा लिया?
अब सांस भर के हथेली का प्रेशर सिर पे और सिर का प्रेशर हथेली पे। हथेली सिर को आगे ढकेल रही है लेकिन सिर पीछे को ढकेल रहा है हथेली को। दोनों में एक सामंजस्य बैठाइए, मूवमेंट बैठाइए, कंपन पैदा कीजिए, गर्दन तक कंपन महसूस कीजिए। बहुत सुंदर। सांस रोक के करिए तो और भी अच्छा। सांस निकाल दीजिए, फिर रिलैक्स। फिर एक बार इसको करेंगे। अरे ये ध्यान रहे यहाँ कि उंगलियाँ इतनी टाइट पकड़ें आपकी, अगर ये छूट गई तो फिर गर्दन में इतना ज़बरदस्त झटका आएगा कि आप 8-10 दिन 15 दिन ठीक नहीं कर पाओगे। वहीं से योग बदनाम होने लगेगा। इसलिए योग की बारीकियां पहले समझिए। हाथ आप छोड़ेंगे, बदनाम करेंगे योग को। और जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो कहता है कि हमने पहले ही कहा था कि इन बाबाओं के, स्वामी रामदेव, इनके सबके चक्कर में मत पड़ो, है ना। लेकिन तरीके से करेंगे, जिसकी जो विधि है उस विधि को अपनाएंगे तो कभी भी हानि नहीं होगी। आइए सांस भरिए, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके सिर के पीछे लगाते हैं, एक दूसरे पे एंटी प्रेशर देते हैं, कंपन पैदा करते हैं। छोड़ दीजिए, दोनों हाथों को नीचे रख लीजिए, दाहिने हाथ को उठाते हैं, कनपट्टी के पास लगाते हैं। सांस भर के सिर इधर जाना जाता है लेटरल साइड पे और हाथ जाने नहीं दे रहे। दोनों में एक सामंजस्य बनाइए। सांस भर के सिर का प्रेशर हाथ में और हाथ का प्रेशर सिर पे। सांस रुकिए, एक कंपन पैदा कीजिए, छोड़ दीजिए। फिर एक बार करिए। सिर का प्रेशर हाथ, हाथ का प्रेशर सिर पे, सांस भरी हुई है, कंपन पैदा करिए, कमर बिल्कुल सीधी, छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से आ जाइए, बिल्कुल कनपट्टी के पास लगाइए लेटरल साइड पर। सांस भरते हुए हथेली के प्रेशर सिर पर, सिर का प्रेशर हथेली पर, लेटरल साइड से छोड़ दीजिए। एक बार फिर सांस भरेंगे, सांस को रोक लेंगे, एक कंपन पैदा करें, एक दूसरे पे एंटी प्रेशर, छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए माथे के राइट साइड पर, हथेली को लगा देंगे अच्छी तरह। सांस भर के हथेली का प्रेशर सिर पर, सिर का प्रेशर हथेली पर लगाएंगे, छोड़ दीजिए। दूसरा हाथ लीजिए, दूसरी साइड पर प्रेशर लगाइए, सांस भरते हुए छोड़ दीजिए। देखिए हम कहाँ से आपको लेके आ रहे हैं, पीछे से आगे की ओर लेके आ रहे हैं। हमने ये नहीं किया कि पहले इधर करा दिया फिर इधर करा दिया, उधर, बिल्कुल एक क्रम से लेके आ रहे हैं। आप इस क्रम को याद रखें, बहुत अच्छा है। कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक क्रम बनाए हुए, तो जो एक नियम पर चलते उस नियम पर हम भी चल रहे हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। अब इनको फिर इंटरलॉक करेंगे दोनों हाथों को और सिर के आगे माथे पर लगाएंगे दोनों को। पसीना आ रहा हो तो पोंछ लेना और सांस भरते हुए ध्यान रखेंगे उंगलियों का इतनी अच्छी तरह से पकड़ होगी कि ये छूट गई तो गर्दन में झटका आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना। सांस भरते हुए गर्दन बिल्कुल सीधी, सांस भरे हुए एक कंपन पैदा कीजिए, एक कंपन के साथ छोड़ दीजिए, सांस निकाल दीजिए। एक बार और फिर करिए, बाहर खींचे, खींचे, फिर छोड़ दीजिए। एक बार और करिए, खींचे, और से खींचे, छोड़ दीजिए। दोनों हाथ नीचे ले लिए। थोड़ी देर अपने को रिलैक्स महसूस कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट